प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल शुरू कर रहे हैं। तो वृत्तों से तो आप परिचित हो चुके हैं। अब हम इस अध्याय में उससे संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि वृत्तों से संबंधित किस प्रकार के क्षेत्रफल हो सकते हैं और जिनका क्षेत्रफल हम विभिन्न सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अध्याय बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें से हम एक एक करके सबकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है वृत्त के चाप की लंबाई। तो वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। आप सभी वृत्तों से परिचित हैं। आप सभी जानते हैं कि वृत्त क्या कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है और यहाँ पर वृत्त पर दो त्रिज्याओं का खंड बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से एक त्रिज्या यहाँ पर है। वृत्त के केंद्र से, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से वृत्त का केंद्र O है। मान के चलिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो यहाँ पर हमें वृत्त के चाप की लंबाई के बारे में पता करना है। तो ये जो है ये चाप कहलाता है। ये आप देख रहे हैं A से B तक, ये चाप कहलाता है। जब आप प्रकार की जो नोक है उसको यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर कोई चाप लगाते हैं इस तरीके से, तो ये चाप की लंबाई कहलाती है। यहाँ पर यदि आप नोक रखते हैं, यहाँ पर चाप लगाते हैं, कहने का मतलब ये है प्रकार की नोक कहीं पर भी रखकर आप शीश के माध्यम से या पेंसिल की माध्यम से यहाँ पर चाप लगाते हैं तो वो चाप की लंबाई कहलाती है। यदि आप इस चाप को पूरा घुमा देते हो तो ये पूरा वृत्त बन जाता है और वृत्त का प्रत्येक हिस्सा एक चाप होता है। इसलिए ये जो है वृत्त के चाप की लंबाई, यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप ही है और ये ए बी जो है वृत्त के चाप की लंबाई हो जाएगी यदि हम इसे चाप मानते हैं। तो दूसरा चाप ये भी हो सकता है, यहाँ से लेके इस क्रम में ऐसा, तो ये भी एक वृत्त का चाप ही है। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो यहाँ पर वृत्त के दो चाप हो सकते हैं, जैसे A से लेके B तक और दूसरा B से लेके यहाँ से A तक। तो इसे हम कहेंगे लघु चाप और इसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। तो इसे हम क्या कहेंगे? लघु चाप। लघु चाप कौन सा है? A से B तक। और ये जो है यहाँ से A से लेके या यहाँ से हम कहें B से लेके ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा जो है आपको ये दिख रहा है, ये जो लंबाई आपको दिख रही है ये क्या है? दीर्घ चाप। तो ये लघु चाप और दीर्घ चाप कहलाते हैं। अब इसे हम चाप की लंबाई भी कहते हैं। तो अब आप वृत्त के चाप की लंबाई से परिचित हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात क्लियर की है, वृत्त के चाप की लंबाई। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसी में हम समझ लेते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे O से A तक ये वृत्त की त्रिज्या है और O से B तक ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो इसके बीच में जो खंड आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो है ये एक वृत्तखंड है और वृत्तखंड के भीतर ये मैं जहाँ से छायांकित कर रहा हूँ ये पूरा क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याओं से बना हुआ वृत्त के अंदर ये जो खंड है ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है और साथ ही साथ यहाँ पर वृत्त के चाप की लंबाई का भी फॉर्मूला होता है। तो वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r। थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r
ये है चाप की लंबाई से। तो चाप की लंबाई ये परिधि से रिलेशन रखती है, परिधि पर होता है चाप की लंबाई, इसलिए वृत्त की परिधि 2πr होती है, इसलिए हमने 2πr का इस्तेमाल किया है। जबकि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr वर्ग, क्योंकि ये क्षेत्रफल से संबंधित है और वृत्त का क्षेत्रफल πr वर्ग होता है। तो इससे आप ट्रिक बना लीजिए, चाप की लंबाई परिधि से संबंधित होती है इसलिए 2πr, और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो यहाँ पर πr वर्ग से आप ट्रिक बना लीजिए। दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो वृत्त के चाप की लंबाई होती है θ/360 गुणित 2πr, और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित πr वर्ग। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। चलिए इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो उन महत्वपूर्ण बातों में हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी याद रखना है। तो ये सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये है भुजा का वर्ग। दूसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का वर्ग। इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 भुजा का वर्ग है। तो ये भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करनी 3/4 भुजा का वर्ग। तो ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इतना पता होने के साथ अब आप 12.1 जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए 12.1 का पहला प्रश्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।